सलवा ज़हीर, इंडिपेंडेंट सफाई डायरेक्टर ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। I am Mohammad Naveed, Independent Spy Director from Oriflame Pakistan. ऑरिफ्लेम मुझे इंट्रोड्यूस कराया था मेरे भाई ने। हुआ कुछ यूँ था कि एक दिन मेरे क्योंकि बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, माशाल्लाह ट्विंस हैं मेरी, तो वो 3 मंथ्स की थी और मैं शावर दिला के उनको बैठी थी और मैं बहुत थक चुकी थी और उसी वक्त मेरा भाई आया था। फिर उसने मुझे ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई और बताया कि ये बच्चों के लिए बहुत सेफ़ प्रोडक्ट है और बहुत ईज़िली क्लेंस करता है और स्किन को सॉफ्ट भी रखता है और स्किन को डैमेज नहीं करता। मेरी एक बेटी की स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, उसको अक्सर रैश रहता था। देन आई ट्राइड ऑरिफ्लेम सोप एंड फर्स्ट टाइम में ही बहुत जल्दी आई गॉट फ्री फ्रॉम द बाथ एंड उसकी स्किन भी बहुत सॉफ्ट रही और कोई भी रैश या सेंसिटिविटी मुझे नहीं नज़र आई। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड कि वाकई देयर इज़ अ डिफरेंस। अगर इवन एक सोप इतना डिफरेंट है तो बाकी प्रोडक्ट्स कितनी डिफरेंट होंगी और कितनी सेफ़ है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। सो आई स्विच्ड माई ब्रांड टू ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता चला जब मैंने ऑरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन अटेंड की, जो कि मुझे रेफ़र की थी मेरे भाई ने ही, कि मैं उसे अटेंड करूं ताकि मैं इसकी मज़ीद अपॉर्चुनिटी भी रिवील कर सकूं। सो जब मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड की मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे जो रिकग्नाइज़ हो रहे थे और ऑरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से वो बहुत कुछ अचीव कर रहे थे। सिंस आई वॉज़ अ हाउस वाइफ और ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते, सो मुझे इस चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया और अट्रैक्ट किया कि वाई नॉट मी, मैं ये क्यों नहीं कर सकती। देन मैंने इसको सीरियसली करना शुरू किया क्योंकि मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड थी और मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी लोग थे जो मुझसे प्रोडक्ट्स भी लेते थे। देन आई सीरियसली फोकस्ड ऑन इट कि मैं इसको एज अ बिज़नेस भी लेकर चलूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेसिफ़िक किसी ऑफिस वर्क के लिए या इस तरह नहीं जाना, मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर से इस बिज़नेस को कर सकती थी। सो मैंने इसको करना स्टार्ट किया बहुत सारी इंस्पिरेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट गोज़ वेरी वेल। ऑरिफ्लेम ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। ऑरिफ्लेम से पहले मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, सोशल नहीं थी ज़्यादा, मेरा ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं था, मैं बहुत बस अपने घर की हद तक ही महदूद थी। लेकिन ऑरिफ्लेम ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, मुझे बहुत अच्छी लीडर्स बहुत अच्छे मिले और मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और उसकी वजह से ऑरिफ्लेम में डे बाय डे मैंने अचीवमेंट्स हासिल की और हर अचीवमेंट की वजह से मुझे मज़ीद अपने ऊपर बिलीव होना शुरू हो गया कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं और भी कर सकती हूँ, और जिसकी वजह से मेरा सोशल सर्कल भी इंक्रीज़ हुआ और इसके साथ ही मैंने बड़े ड्रीम्स भी देखना शुरू कर दिए जहाँ मैं छोटे ड्रीम्स भी नहीं देखती थी। ऑरिफ्लेम में आने के बाद मैंने अपने ड्रीम्स भी बड़े कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अचीव भी करती चली गई। ऑरिफ्लेम हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर देता है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। जैसे ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है तो वो बहुत सारे डिसीजंस जिनको लेते हुए हम बहुत सारा सोच रहे होते हैं, ऑरिफ्लेम में आने के बाद नहीं सोचते। स्पेशली शॉपिंग के टाइम पे हमें प्राइस टैग नहीं देखना पड़ता, हमें जो चाहिए होता है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि आई नो कि मैं अपने बिज़नेस को कहाँ तक लेके जा सकती हूँ, मैं किस तरह मैनेज कर सकती हूँ, किस टाइम मुझे ब्रेक लेना है, किस टाइम मुझे ज़्यादा काम करना है, किस टाइम मुझे ज़्यादा इनकम चाहिए। सो मैं उसको उसी तरीके से मैनेज कर रही होती हूँ और अपने सारे ड्रीम्स को अकॉर्डिंगली फुलफ़िल भी कर रही होती हूँ और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिनकी तरफ मैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हूँ। ऑरिफ्लेम बिज़नेस के स्टार्ट में जो मुझे चैलेंज था, पहला तो ये कि मेरे हस्बैंड, इनको समझ नहीं आया था ये है क्या, क्योंकि स्टार्ट में इन्होंने मुझे परमिशन दी क्योंकि ये बस ऐसे ही था लाइक मुझे शॉपिंग करनी है। लेकिन जब मैंने इसको सीरियसली करना शुरू किया, इसमें टाइम भी ज़्यादा देना शुरू किया, तो डेफ़िनेटली कुछ टाइम भी मैनेजमेंट में मुझे प्रॉब्लम हुई, कुछ घर के कामों में प्रॉब्लम हुई। सो मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे चैलेंज आया कि ये तुम क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, और समहाउ मैं शायद बताने में नाकाम रही कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे इसको करना शुरू किया और कम्युनिकेशन गैप बहुत हम लोग के साथ जब अगर होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने यही की कि
बात की कि ये मैं क्यों कर रही हूँ और ये क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान, और मैंने ये बताया कि दिस इज़ फॉर अस, और हमने इस सक्सेस लैडर को क्रॉस करना है और उसके लेवल्स को अचीव करना है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रिप्स पे भी जाना है। उसके बाद जो है जब मेरे हस्बैंड को समझ आ गई, देन ही सपोर्टेड मी अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये मेरा चैलेंज था यही फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में मेरी स्ट्रेंथ भी बना और उसकी वजह से मुझे सपोर्ट भी हुई। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा चैलेंज लोगों को बताना प्रॉब्लम होता है। लोगों को स्टार्ट में जब मैंने शुरू किया था ऑरिफ्लेम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब लोगों को बताया और आई रियलाइज्ड कि जब हम सही होते हैं और जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं जो हम बता रहे हैं वो सही है, तो एक टाइम के बाद लोगों को समझ आता है, दे यूज़ प्रोडक्ट, दे सेटिस्फाइड एंड दे जॉइन ऑरिफ्लेम। सो बात ये है कि अगर आपको कोई भी चैलेंज का सामना है तो फिर आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। सिंस यू बिलीव इन इट, देन वो चैलेंज जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमें बस उसके ऊपर रहना है कि वी आर राइट। सबसे बड़ी जो वीकनेस थी मेरी वो पब्लिक स्पीकिंग या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था। मुझे नहीं पता था या मुझे नहीं आता था लोगों से बातचीत करना या उनको अपनी बात कन्वे करना। सो इसी चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया और उसके लिए ऑरिफ्लेम प्लेटफॉर्म से मुझे इतनी अमेजिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिली जिससे मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया। और इसको जब मैंने इम्प्रूव किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि डेली बेसिस पे प्रेजेंटेशंस, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करती हूँ और इसी वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं और जो लोग मेरी टीम के अंदर हैं वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग्स लेकर बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को करते भी हैं। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई हैव गेन्ड इन ऑरिफ्लेम। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि बिलीव इन योर सेल्फ। व्हेन यू बिलीव यू आर राइट, व्हेन यू बिलीव यू कैन डू इट, देन आप अपने हर चैलेंज को भी ओवरकम कर लेते हैं, आप अपनी हर वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। और आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके लीडर्स, मैनेजमेंट आपसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने खुद अपने ऊपर बिलीव करना है और आगे बढ़ना है। मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ऑरिफ्लेम को आप खुद अंडरस्टैंड करें, उसको खुद समझें और ख़ुद एक्सपीरियंस करें। क्योंकि अगर आप सुनी सुनाई बातों पे आके उनकी बातों पे बिलीव कर लेंगे तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर लेंगे। तो सबसे पहले हर चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करें, खुद अंडरस्टैंड करें, खुद सर्च करें, देन यू विल रियलाइज़ कि ये कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। ये जस्ट प्रोडक्ट्स नहीं हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स, लेकिन इसके बाद की एक बहुत बड़ी दुनिया है, पॉसिबिलिटीज़ की दुनिया है जहाँ पर हर इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो सकती है। सो इट्स बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। डू बिलीव इन ऑरिफ्लेम प्लेटफॉर्म एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।